हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी। आईबीपीएस की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है कि एक नया जो सिक्योरिटी फीचर है वो लॉन्च कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे। तो वो क्या है उसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा। उसका नाम है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अगर आपने कभी बैंक में केवाईसी कराया होगा तो ये उस तरीका का है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है, कैसे कैसे होता है, और पहले जो अभी तक प्रोसेस आ रहा था उससे कैसे ये डिफरेंट है या कुछ अंतर है भी है, और क्या क्या इसके आने से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम में क्या होता था, आप जाते थे, आपके प्री एग्जाम में आपका लेफ्ट थंब कैप्चर होता है, ठीक है, बायोमेट्रिक आइरिस कैप्चर होता है, सब कैप्चर होता है, फिर उसके बाद मेंस में वो वेरीफाई होता है, आगे एग्जाम्स में वो वेरीफाई होता है। बस अभी तक ये प्रोसेस सिक्योरिटी फीचर मतलब पर्सन को वेरीफाई करने के लिए अभी तक ये फीचर आईबीपीएस का चल रहा था कि प्री में जो कैप्चर किया है वही वो मेंस में वेरीफाई करते थे, वही इंटरव्यू में वेरीफाई करते थे, वही वो डीवी के टाइम पे वेरीफाई करते हैं, वही वो ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर किसी का आता है दोबारा डीवी होता है तो वो उस टाइम पे वेरीफाई करते हैं। ये अभी तक फीचर चल रहा था। अब ये जो नया लॉन्च हुआ है आधार बेस्ड फीचर, इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए आप अपना आधार बेस आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराएं तो आपका आधार नंबर लिया जाएगा, उसको सिस्टम पे डाला जाएगा यूआईडीएआई की साइट पे। उसमें क्या बोलते हैं आपका बायोमेट्रिक इनेबल हो जाएगा। अगर किसी ने बैंक से केवाईसी करा होगी, ठीक है, मैं जैसे बैंक में बैठता हूँ तो मुझे पता है आधार नंबर वो डालते हैं तो फिर जो हमारा बायोमेट्रिक है वो इनेबल हो जाता है कि हम वेरीफाई करने के लिए कि ये जिसका आधार है ये वही पर्सन है। ठीक है, आपके बायोमेट्रिक आपके उसमें लगे होते हैं। एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि लॉक है तो चेक कर लीजिए। देखिए लॉक वॉक कुछ नहीं होता है ऐसा अभी तक। मतलब हमने अपने बैंक में केवाईसी बहुत सारी देख रखी है तो ऐसा लॉक वाला तो सिस्टम नहीं होता है, किसी का लॉक नहीं होता, अपडेटेड नहीं होता। ये एक बस बात है कि किसी का शायद बहुत छोटे का लगा होता है तो अपडेटेड नहीं होता। और बाकी वो जो वो वाला कंसर्न तो आना नहीं है कि आपके एक उम्र के बाद में नहीं आता है, तो वो वाला कंसर्न तो आपका बिल्कुल नहीं आना। तो अगर अपडेटेड नहीं है तो एक बार चेक करवा लेना। फिर भी किसी को कंसर्न रह जाता है, अगर दिमाग में टेंशन आती है तो वो एक आधार वाले जो आपको आप शहर में जो कोई है वहाँ पे जाके अपना चेक करा लेना कि आपका बायोमेट्रिक जो आता है आपके अंगूठे फिंगर भी आ रहे हैं। लॉक वाला कुछ नहीं है तो इसलिए लॉक के लिए परेशान मत हो। चल रही है अगर कोई न्यूज़ चल रही है लॉक, तो लॉक तक कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, बस यही है, आपका आधार नंबर लिया जाएगा, उसको जब आप आधार नंबर सिस्टम पर डालेंगे वेरीफाई के लिए तो आपका वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। आप अपना फिंगर थंब लगा के उसे क्या बोलते हैं वेरीफाई हो जाएंगे आप वहाँ पे। बस इतना सा ही है। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी के लिए ही है। अच्छा है कि मतलब जिसका आधार अगर एप्लीकेशन में लगा होगा फिर वही पर्सन है, उसको वेरीफाई करने के लिए आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है अगर प्री में अभी तक ऐसा अगर होता था कि प्री में अगर एट बाई चांस कोई और जैसे जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते, जैसा कि और सुनने को मिलता है क्योंकि कोई और चला गया फिर वही दूसरा उसकी जगह पे पेपर दे रहा, तो ये वाला जो थ्रेट है ये एकदम खत्म हो जाएगा इससे। अगर ऐसा होता है, अभी तक सुनने में आ रहा था ये वॉलंटियर डिसीजन अभी तक सुनने में आ रहा है कि एक वॉलंटियर रहेगा कि अगर किसी को करवाना है वेरिफिकेशन तो करवा ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। आईबीपीएस का कुछ भी कर सकता है, अगर वो कर देता है कि हाँ करवाना ही करवाना है तो इतना सा है, कोई अगर परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बस आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, आधार के हिसाब से आप वेरीफाई हो जाएंगे, आप आए आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा वेरीफाई। अगर आपका बहुत छोटे का आधार कार्ड बना है तो एक बार आप देख सकते हैं, बाकी अगर ये वॉलंटियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है और भी प्रोसेस से आराम से ईजिली फॉलो हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट थंब हमारे एप्लीकेशन के फॉर्म में भी लेते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की नीड इसमें नहीं आएगी मुझे लगता है। बाकी अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, छोटी मोटी चीज़ें अगर आती रहेंगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। अपने एग्जाम के लिए लगी रहिए, आपके सामने आपके एग्जाम से बस छोड़ना है।